समय रहते इसका उपाय करती तो कुछ गुंजाइश थी। अब इतना लेट से और इतना कम कुछ किया जा रहा है कि इसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये हम नहीं कहते हैं, बल्कि उनके सहयोगी दल के लोग कह रहे हैं। सीपीएम का कहना है, लेफ्ट फ्रंट का कहना है। इसलिए महंगाई के प्रश्न पर केंद्र की सरकार विफल साबित हुई है। इनको चेतना चाहिए था, नहीं चेते, हाथ से बाहर बात जा रही थी, कुछ किया नहीं गया। लोक लुभावन बजट से ये आत्ममुग्ध थे, लेकिन महंगाई ने जो परिस्थिति पैदा की है, अब ऐसा लग रहा है कि जो विकास का दर है उस लक्ष्य को भी प्राप्त करना मुश्किल होगा। और बिहार में तो इसका प्रभाव निर्माण कार्यों पर भी पड़ेगा। आम आदमी का जीना तो दुश्वार हो ही रहा है। उसके साथ साथ जो योजनाओं पर अमल होना है, जो भवन बनने हैं, चीज़ों के दाम बढ़ गए, सड़क बनना है, चीज़ों के दाम बढ़ गए। कोई एक चीज़ का नहीं, सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का नहीं, बल्कि हर चीज़ का दाम बढ़ा है और उसके चलते स्थिति बहुत भयानक है। आज बिहार विधानसभा में इस विषय पर चर्चा हुई। कई सदस्यों ने अपनी बात रखी है, हम लोगों ने भी अपनी बात रही है और हम यही चाहेंगे कि केंद्र की सरकार और जो संभव हो वो करने की कोशिश करें। ऐसी परिस्थिति में उनको कुछ मालूम नहीं है। केंद्र सरकार की नीति है ट्रेड को फ्री करना। अब वो राज्य के हाथ में कुछ बचा नहीं है, बहुत मामूली काम बचा। लेकिन हम बाजार पर अपनी तरफ से नज़र रखे हुए रहते हैं और राज्य की जनता के हित में जो कदम उठाना पड़ेगा वो हम लोग जरूर उठाएंगे। लेकिन वैसी कोई नौबत आवे तब, वो तो यूं ही बोलते चले जा रहे हैं। इसलिए हमने आंकड़ों से बता दिया कि बिहार में जो चीज़ों के दाम हैं उससे कहीं ज़्यादा दिल्ली में दाम है। ये कोई संतोष की बात नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यहाँ की सरकार मुस्तैद है। लेकिन अंततोगत्वा देखिए, किसी भी राज्य सरकार, चाहे वो हमारी राज्य सरकार हो या कोई अन्य राज्य सरकार, उसके हाथ की बात नहीं। अब केंद्र अगर जवाबदेही टालने के लिए कुछ काम करता रहे, कोई कसरत करे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलेगा। राज्यों के पास में क्या है? आयात निर्यात की नीति कौन निर्धारित करता है? केंद्र निर्धारित करता है। कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, कितना कस्टम ड्यूटी लगेगा, कौन तय करता है? केंद्र तय करता है। जन वितरण प्रणाली को राज्य संचालित करता है, लेकिन उसके लिए अनाज कौन प्रदान करता है? उसकी नीतियाँ कौन बनाता है? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, लक्षित जन वितरण प्रणाली किसकी योजना? तो देखिए, केंद्र अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकता है। स्टील का दाम बढ़ा है, सीमेंट का दाम बढ़ा है, सब चीज़ का दाम बढ़ा। जो उत्पादन की चीज़ें हैं, उत्पादित चीज़ें, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं, फ्यूल है। अब बताइए, जो पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बहाना बनाते हैं, तो लेफ्ट भी कह रहा, हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि भाई जो उसके साथ जो कर ढांचा है उसको युक्ति संगत कीजिए, उसको रैशनलाइज करिए, ताकि उसका बोझ कम से कम पड़े यहाँ के लोगों पर। तो ऐसा तो करते नहीं है। अगर बाहर दाम बढ़ता है तो भारत सरकार की आमदनी भी बढ़ जाती। इसलिए ये कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ की जनता को मालूम है, और जब चुनाव होगा, महंगाई पर काबू नहीं पा पाएंगे, इनको पता चलेगा। 1998 में दिल्ली की जनता ने प्याज की कीमत के सवाल पर रुला दिया था। तो ये न भूलें कि वही इस देश की जनता है, इस महंगाई के लिए इनको भी रुलाएंगे। ये जवाबदेही इधर से उधर टालने से काम नहीं चलता।